तो प्रश्न है हमारे पास, एक स्विमिंग पूल को क्रमांक 20 मिनट और 30 मिनट में 2 पाइपों से भरा जा सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ एक खाली स्विमिंग पूल में खोला जाता है। कुछ समय बाद पहले पाइप ने कार्य करना बंद कर दिया और शेष स्विमिंग पूल 18 मिनट में भर गया। पहली पाइप ने कितने समय बाद कार्य करना बंद कर दिया? ठीक है, और ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। तो हमें प्रश्न में एक स्विमिंग पूल दिया है और 2 नल दिए हैं जिनके नाम हम रखेंगे ए और नल बी। ठीक है, पहला नल 20 मिनट और दूसरा नल 30 मिनट में 2 पाइपों से भरा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए किसी स्विमिंग पूल को 20 मिनट में और बी किसी स्विमिंग पूल को 30 मिनट में भर सकता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे जो होता है हमारा स्विमिंग पूल की क्षमता या फिर टोटल कार्य कहते हैं उसको। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 60 और जब मैं एक ही समय से कार्य या फिर इसको स्विमिंग पूल की क्षमता को भाग दूंगा तो मेरे पास एक ही क्या आएगी, दक्षता आ जाएगी। ठीक है, तो 20 तिया में 60 और 30 दूनी में 60। ये हमारी ए की क्षमता और ये हमारी बी की क्षमता। ठीक है, ये आ चुकी हैं। अब प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कुछ समय बाद पहले पाइप ने कार्य करना बंद कर दिया, ए ने काम करना बंद कर दिया और शेष स्विमिंग पूल 18 मिनट में भर गया। मतलब क्या हुआ कि 18 मिनट अकेले बी ने कार्य किया होगा। ठीक है, और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता तो 2 है। अगर 18 मिनट मैं बी को 2 की क्षमता से कार्य कराऊं तो बी कितना कार्य कर लेगा? तो 18 दूनी कितना होता है? 36। तो 60 में से 36 काम बी ने अकेले किया। ये हमें प्रश्न से मिला। ठीक है, प्रश्न में कहा गया है। ठीक, तो अगर मैं टोटल कार्य में से 36 को माइनस करूं तो हमारे पास शेष कार्य आ जाएगा कितना? 10 में से 6 गए 4, यहाँ से 5 में से 3 गया 2। अब शेष कार्य हमारे पास 24 बचा है। लेकिन हम अगर प्रश्न में थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि दोनों पाइपों को एक साथ एक खाली स्विमिंग पूल में खोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 मिनट बी चलने से पहले अगर बी ने 18 मिनट अकेले कार्य करके एक स्विमिंग पूल को पूरा भरा है और ए पहले ही खराब हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब तक ए खराब नहीं हुआ था तब तक ए और बी ने एक साथ काम किया होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? जब तक ए खराब नहीं हुआ होगा तब तक ए और बी ने एक साथ काम किया होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया था। ठीक है, एक ही समय में खोला गया था। ठीक, तो हम यहाँ से अगर ए और बी की संयुक्त क्षमता निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 में 5। ठीक है, अभी प्रश्न हमसे क्या पूछा, पहले पाइप ने कितने समय बाद कार्य करना बंद किया? तो अगर हम टोटल कार्य को इन दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में ए काम करना बंद किया था। तो कितना आ जाएगा? 5 चौकों में 20 और 5 अट्ठे में 40। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। एक बार और समझाता हूँ क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है कि अगर जब ए खराब होता है उसके बाद जब बी है 18 मिनट चला। ठीक, तो मैंने क्या किया, बी को 18 मिनट चला के उसने जितना भी काम किया था टोटल काम से उस काम को माइनस कर दिए तो मेरे पास शेष वो काम आ गया जिसको ए और बी दोनों ने मिलके किया था जब तक ए खराब नहीं हो जाता। ठीक है, तो दोनों की क्षमता को मैंने प्लस किया, 5 आया। जब मैंने टोटल कार्य को भाग दिया तो मेरे पास समय आ गया। ठीक है, कार्य बट्टे में क्या चीज़, क्षमता बराबर में होता है समय। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए वरना ये प्रश्न बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।